हाँ जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वॉइस क्लियर है एकदम? फटाफट से चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर। वेरी 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 गुड इवनिंग। अभी आप अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और बिजनेस प्रिंसिपल का आप एग्जाम दे के आए हैं। प्रिंसिपल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग कह रहा हूं, मैनेजमेंट का। तो अब अगला एग्जाम जो है आपका, एसओएल वालों का तो एग्जाम लेट है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा अभी। अभी उन बच्चों की बात कर रहा हूं। अगला एग्जाम आपका पहले बिजनेस लॉ है, फिर अकाउंट्स है। बिजनेस लॉ का आपका एग्जाम कब है भाई? आ जाओ डेट शीट मेरे पास, क्योंकि मैं अपने पास ही डेट शीट रख रहा हूं। तो ये रहा आपका डेट शीट भाई। बिजनेस लॉ का एग्जाम 17 को है और अकाउंट्स का आपका 23। जो हमारा सेमेस्टर 1 के अंदर अकाउंट्स है, ये नॉर्मल अकाउंट्स नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग वाला अकाउंट्स है। इजी तो है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वाला हमारा पार्ट बन जाता है। पूरे दिन आप बिजनेस लॉ तो पढ़ोगे नहीं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से बिजनेस लॉ और अकाउंट साइमल्टेनियसली लेके चलें, और क्या क्या टॉपिक है जो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में हमें पढ़ना है। बिजनेस लॉ की कल आपको एक क्लासेस मिल जाएगी, और उसके साथ साथ अगर देखें तो जो बिजनेस लॉ के अंदर क्विक रिवीजन क्लासेस हम कोशिश कर रहे हैं कि संडे प्रोवाइड करें आपको। तो अभी तक आपको सारी चीजें मैंने बता दिया। चलिए आइए देखते हैं सर क्या क्या। पहले मैं मुद्दे की बात कर लूं सर, हमारे पास पहले टाइम की बात कर लेते हैं, फिर कैसे पढ़ना है वो बात करेंगे। स्ट्रेटेजी आपको पता होना चाहिए। और मुझे पता है कि आपका एग्जाम चला गया, ठीक भी गया। कुछ बच्चों का कहते हैं कि सर मेरा ठीक नहीं हुआ। एनीवेज हम देखते हैं। तो यहां पे देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास जो डेट है, आज की तारीख है, वो है 12। और हमारा अकाउंट्स का पेपर है, यहां पे आ जाते हैं, दैट इज 23 को। तो 23 तो हमारे पास है नहीं, लेकिन 12 आपके पास है। अगर आप सोच रहे हो कि यार पेपर दे के आए हैं, थक गए हैं, ये करें वो करें, थोड़ा रेस्ट करें, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। थोड़ी देर रेस्ट अलाउड है, लेकिन एकदम ऐसा रेस्ट कर लेना कि भैया अब तो आराम ही आराम है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो अब आपकी मैं बात करूं 12। 12 को आप सबसे पहले बिजनेस लॉ के, आपका एग्जाम 12 के बाद आपके पास 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 को आपका एग्जाम है, ठीक है ना। ये दिन भी कट कर देते हैं। फिर आपके बाद 18, 19, 20, 21 और 22, ये आपके पास टोटल डेज है। तो मैं आप सभी बच्चों को आज के लिए मैं गाइड करना चाहूंगा, क्योंकि बिजनेस लॉ का आपके पास टाइमिंग देखा जाए तो ये क्लियर 4 डेज है। और अभी आप थ्योरी पढ़ के भी गए हो, तो आई एम श्योर कि कई बच्चों के साथ ऐसा रहेगा, यार अभी थ्योरी पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो आप चाह के भी, आप इतना सारा लिख के भी आए हो, तो आपको पढ़ने का नहीं मन करेगा। तो अभी आपको क्या करना है, आज आप फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ सकते हो। और फाइनेंशियल अकाउंट में आप सबसे पहले आज कौन सा चैप्टर करो भाई? आज छोटा सा चैप्टर इन्वेंट्री खत्म कर लो। आप इन्वेंट्री खत्म कर लो आज, ये टारगेट लेके चलो। ऐसे धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे, तो एट द एंड ऑफ द, जब हमारा फाइनेंशियल अकाउंट का एग्जाम होगा, तो हमें सब कुछ आता होगा। तो आज सबसे पहले इन्वेंट्री खत्म करो। फिर इन दिनों में आप बिजनेस लॉ, हार्डली ज्यादा से ज्यादा टाइम तक आपको क्या पढ़ना है? बिजनेस लॉ पढ़ना है। बिजनेस लॉ के बाद आपको कुछ एक टाइम, थोड़े टाइम, मतलब पूरा टाइम बिजनेस लॉ को नहीं देना, कुछ एक टाइम आप अकाउंट्स के लिए भी निकालोगे इन ड्यूरेशन में। सर इन ड्यूरेशन में अकाउंट्स कैसे निकालेंगे? जैसे मान लिया जाए मैं कुछ चैप्टर्स बता रहा हूं कि इतने टाइम में खत्म कर लेना। फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट ये आप 14 तक खत्म करो धीरे धीरे। यानी अगर बिजनेस लॉ का एग्जाम आपका 17 को है, तो 12 घंटे तो आप नहीं पढ़ने वाले। और बीच में आपके पास एक बर्डन हो सकता है कि एफए के अगले दिन आपका एक और एग्जाम है, दैट इज आपका फाइनेंस फॉर एवरीवन का। फाइनेंस फॉर एवरीवन ये ना, हाँ अगले दिन है, तो उसकी भी प्रिपरेशन लेके चलना है। तो मैंने छोटा सा दिया है। अब सर फाइनल अकाउंट कैसे पढ़ना है? मैंने रिवीजन लेक्चर जो बनाया, सारे एडजस्टमेंट वो देख लेने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके फोल्डर में डाल रहा हूं, साथ के साथ मैं स्टार वीडियो भी लगा रहा हूं। मैं आज आपके फोल्डर में स्टार वीडियो मार्क कर दूंगा, जो जो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। देखो स्टार्टिंग में तो ऐसा था, जितना हमें सीखना था हमने सीख लिया, अब हमें एग्जाम के हिसाब से चलना है, तो मैं स्टार मार्क कर दूंगा। 2 दिन में आप फाइनल अकाउंट खत्म करोगे। इसके बाद इसके साथ साथ आप 2 दिन के अंदर आप एक और चैप्टर कंप्लीट करने का खुद से प्रॉमिस करोगे, दैट इज आपका होगा यहां पे 2 दिन अगर बात करें तो डिपार्टमेंटल, छोटा सा चैप्टर है, इसको खत्म करोगे।
या डिपार्टमेंटल को छोड़ दें तो लीज खत्म करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा, अगर मैं 2 दिन फाइनल अकाउंट के लिए दे रहा हूं तो मुश्किल से 1-1 1.5 घंटे आप पढ़ोगे बस, तो आप लीज यहां तक खत्म कर लोगे, ठीक है ना। 17 का हमारे पास इवनिंग का टाइम आएगा, 17 इवनिंग में हमें डेप्रीशिएशन खत्म कर लेना है। 17 इवनिंग में क्या खत्म कर लेना है, हमें डेप्रीशिएशन खत्म कर लेना है। 18 को हमें क्या खत्म करना है सर, ब्रांच कंप्लीट कर लेना है। 18 को हमें क्या कंप्लीट करना है, ब्रांच कंप्लीट करना है। और 19 को हमें सारे का सारा जितने भी थ्योरी है वो सारा का सारा हम क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। 20, 21, 22 और 23 को पेपर है, ये दिन बच जाएगा दोबारा से हम सभी को रिवाइज करने के लिए। तो देखो अभी अगर इस स्ट्रेटेजी से चलोगे तो आपको ऐसा रियलाइज होगा कि यार इतना सारा पेपर हमारे पास, इतना टाइम पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो पूरी तरीके से दिक्कत हो जाएगी। सर अगर मैं चैप्टर की बात करूं कि कौन कौन से चैप्टर हैं और कैसे कैसे पढ़ना है, आपके सामने ये चैप्टर है। और चैप्टर अगर हम देखें यहाँ पे कि सर ध्यान देना, जो जो मैं मार्क कर रहा हूं वही चैप्टर आपको पहले प्रायोरिटी पे करना है। अब यहाँ पे कॉमर्स वाले भी बच्चे हैं, नॉन कॉमर्स वाले भी बच्चे हैं। नॉन कॉमर्स वाले बच्चे थोड़ा स्लो लेके चले, बहुत फास्ट ना लेके चले, जो भी काम करें 100% एक्यूरेट करें और समझ में आ जाए तभी आगे बढ़े। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा फास्ट मेरी वीडियो को देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये चैप्टर करना है, फाइनल अकाउंट जो मार्क कर रहा हूं, जो पेपर में आएगा ही आएगा। इसके बाद बात करूं कि भैया इन्वेंट्री आपको करना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट करना है, ब्रांच करना है, लीज करना है। अगर ये जो मैंने ग्रीन मार्कर से करा है तो वो भी कर लेते हो। और इसमें से चलो एक और मैं हटा दूं, अगर मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी हटा दूं, देखो मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो बच्चे आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर साइंस स्ट्रीम के, आर्ट स्ट्रीम के, उन्हें डर लग रहा है यार क्या करें ना करें, तो उनके लिए मैंने क्या करा, उनके लिए ये चैप्टर सेलेक्टेड डाल दिए कि भैया तुम ये चैप्टर ये कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें से पता है आप कितने मार्क्स स्कोर कर पाओगे, इसमें से स्कोर कर पाओगे आपका 18 मार्क्स, इसमें से आप 12 मार्क्स, इसमें से आपका 18 मार्क्स, इसमें से 12 मार्क्स। अगर ये चैप्टर कर लेते हो तो 100% आपके एग्जाम में ये चैप्टर आएगा। कितने नंबर का हो गया ये चैप्टर, चैप्टर देखा जाए 18, कितने हो गया 18 + 12 + 18 + 12, यानी ये 60 मार्क्स का चैप्टर हो गया। आप ध्यान से देखो, लॉजिक समझना, ये चैप्टर आएंगे लेकिन इसको करना आपको ऐसे होगा कि बाकी चैप्टर छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बड़े अच्छे से हम करके जाने वाले हैं। और 30 नंबर का आपका क्या आने वाला है, थ्योरी आने वाला है, जो कि थ्योरी के पार्ट को भी मैं कवर करवाऊंगा इसके अंदर। अब जो बच्चे भाई सही से पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं हिदायत दूंगा, उनको मैं कहूंगा कि भाई आपको तो पूरा करना चाहिए, आपको बिल्कुल भी रिस्क लेके नहीं चलना चाहिए। जो बच्चा आज से पढ़ रहा है, सोच रहा है 5-7 दिन में पढ़ रहे हैं, वो तो रिस्क पे वैसे भी चल रहे हैं, तो वो जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं वो उनके साथ रिस्क में क्यों चले। ये चैप्टर देखो, इनमें से पूरा पेपर आएगा श्योर श्योर, और जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं पहले ये चैप्टर पिक कर लें। आपको ये चैप्टर भी करना है, आपको ये चैप्टर भी करना है। एनपीओ एक बार को छोड़ सकते हो, लेकिन एनपीओ में भी जो थोड़ा सा कंज्यूम और ये करके चलते हो, सेफ एंड साइट आप करोगे। तो ये रहा कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि बच्चों को क्लियर ही नहीं हो पाता कि हमारे सिलेबस में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर ये जो 3 स्टैंडर्ड्स देख रहे हैं ये पूरा प्रैक्टिकल है, जो कि इसी के अंदर कवर अप हो जाता है। इसके लिए आपको अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कोई बच्चा बोले सर आपने AS10 तो कराया नहीं, तो भाई इसी के अंदर कवर हो जाता है। दैट इज ये रहा AS10 और ये रहा AS2, यही कवर अप हो जाता है जब आप इसको करते हो। इसके बाद बात करें ये वाले जो चैप्टर्स हैं जो अलग से AS4, 5, 9 और 26, ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इनमें से किसी में कवर नहीं होता, इसको अलग से पढ़ना है। और वो पूरा पूरा आपका थ्योरेटिकल फॉर्म में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 बनने वाला है और एक क्वेश्चन आपका लास्ट में थ्योरी आने वाला है। इसमें से 2 क्वेश्चन आएगा, यानी इसके थ्योरी की बात करूं तो 12 + 6 18 नंबर के लगभग या 12 नंबर का लगभग थ्योरी इसमें से बनेगा। अब बात करते हैं सर हमारे पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर और उसी के अकॉर्डिंग आपको लेके भी चलना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग से बता रहा हूं, मैं एग्जाम का जो आपको पैटर्न लेके चलना है, क्या चलना है, आप ध्यान से देखिएगा। एग्जाम का पैटर्न कुछ ये रहने वाला है और 100% रहेगा। पहला जो क्वेश्चन आएगा आपका वो स्टेटमेंट बेस आएगा और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन जो रहने वाला है आपका वो पैटर्न रहने वाला है आपका 12 नंबर और +6 ऐसे 18 नंबर का। सेम ऐसे आपका पहला स्टेटमेंट वाइज और फिर ये थ्योरी रहने वाला है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएंगे आपके। ये जो रहेगा ये थ्योरी का क्वेश्चन रहने वाला है, ये भी और ये भी आपका क्या रहेगा सर, थ्योरी का क्वेश्चन रहने वाला है। ये अरे ये क्या हो गया, थ्योरी का क्वेश्चन रहेगा एक ये भी
और ये भी आपका कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है, आपका थ्योरी क्वेश्चन का पार्ट रहने वाला है, ए और बी पार्ट करके ये हो गया। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन पे आ जाए तो दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इन्वेंट्री से। ए पार्ट होगा आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, बी पार्ट थ्योरी वो भी इन्वेंट्री का। इसके बाद ए पार्ट फिर से इन्वेंट्री का पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन होगा, थ्योरी बी पार्ट। तो इस तरीके से ये 18 नंबर का क्वेश्चन, ये 18 का। तीसरा क्वेश्चन देखो फाइनल अकाउंट और एनपीओ, तो हम इसमें से क्या कवर कर रहे हैं, ध्यान से देखो, इसमें से हम ये कवर कर रहे हैं। और अगले चैप्टर की बात करें और क्या कवर कर रहे हैं भाई इसके अंदर से, इसमें से जो ये वाले हैं ये थ्योरी तो हम कवर कर ही रहे हैं, इसमें से क्या कवर कर रहे हैं सर, ये वाला पार्ट AS2 वाला जो हमारा लीफो फीफो है, पहले मैंने बता दिया कि ये कवर पहले आज के आज आप कर सकते हैं इसको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है आपको। ब्रांच का आपका ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, और ब्रांच के ऑप्शन में क्या आने वाला है, आपका ब्रांच ही आने वाला है। पांचवा क्वेश्चन एक डिपार्टमेंटल का और थ्योरी और लीज और थ्योरी, इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर पैटर्न डिजाइन होगा। एसएल वाले बच्चे समझ लो, आपके पेपर के अंदर यूनिट नंबर 5 कंप्यूटर का है, उसमें से बहुत कम क्वेश्चन आता ही नहीं है उसमें से। वो नॉर्मली रेगुलर कॉलेज वालों के लिए लैब प्रैक्टिस के लिए है कि टैली वगैरह किस तरीके से किया जाए, आपके पेपर में उससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी पूरा का पूरा आपका पैटर्न मैंने यहाँ पे बता दिया। अब बात करते हैं सर, अब हमें आप क्या क्या पढ़ाओगे, जो आपने टाइमलाइन बताया है इतने टाइम में आप क्या पढ़ाओगे। एक दिन, आज को तो छोड़ देते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 4 5 6 7 8 9 दिन है। 9 दिन में क्या आप अब मुझे कुछ पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे, तो मैं क्या क्या करवाने वाला हूं मैं वो भी क्लियर कर दूं रिवीजन में। तो मैं रिवीजन में जो पढ़ाऊंगा सबसे पहले क्या क्या करवाऊंगा, फाइनल अकाउंट ऑलरेडी मैं करा चुका हूं सारे एडजस्टमेंट, ठीक है। नंबर 2, रिवीजन के अंदर मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए, इसके बाद जो अगला रिवीजन चैप्टर होगा दैट इज लीज को मैं लेके आऊंगा। अगला चैप्टर जो रिवीजन में होगा वो लीज वाले टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूं। अगला रिवीजन चैप्टर जो है वो लीज वाले टॉपिक को कवर करूंगा। नंबर 1, एक तो ये मैं पूरा रिवीजन करा दूंगा गारंटेड, ब्रांच में पूरा रिवीजन करा दूंगा गारंटेड, और इसके बाद ये सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये सारा का सारा रिवाइज करूंगा। तो मेरा एजेंडा है कि मैं इतना रिवाइज करा दूं। फाइनल अकाउंट रिवाइज कराने की मेरे समझ से जरूरत है नहीं, तो उसे हटा दे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आप कर सकते हो, कोशिश करूंगा इसको रिवाइज कराने का। ब्रांच मैंने बोल ही दिया, लीज मैंने बोल ही दिया, डिपार्टमेंट एकदम छोटू सा चैप्टर है, ये आप खुद पढ़ लोगे, इसमें रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी लगभग 80% सिलेबस को हम रिवाइज करेंगे लाइव क्लासेस के अंदर। और मैं कल से लाइव क्लास शेड्यूल करूंगा, पहले आप लॉ का अपना एक शेड्यूल बना लो, कल शाम को हम जो मिलेंगे क्लास के अंदर वो लाइव क्लास में मैं लीज पूरा रिवाइज कराने वाला हूं। क्योंकि मेरे पास चैलेंज है कि सेमेस्टर 5 के भी पेपर हैं, 3 के भी पेपर और आपके भी पेपर हैं, बट ज्यादा फोकस मैं आपके तरफ देना चाहता हूं। और अब आपका सारा का सारा रिवीजन रहेगा। तो जो आज आए हो तो मैंने टारगेट आपको बता दिया कि आज आप इन्वेंट्री चैप्टर खत्म कर लोगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन इन्वेंट्री के आप कर लोगे, कौन से लीफो के, 2 फीफो के, वेटेड एवरेज, और ये दैट्स इट। कल से अपना लॉ पढ़ोगे और फाइनल अकाउंट की तैयारी करोगे। कल भी नहीं खत्म करना फाइनल अकाउंट, आप परसों तक खत्म करिए। इसके बाद इसके जर्नल एंट्री की वीडियो मैं अभी अपलोड करूंगा, और जितने वीडियो में से इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो बहुत सारे हैं, उसमें से स्टार मार्क वाले वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं अपलोड करूंगा आपके फोल्डर के अंदर, जिससे कि आप बहुत इजीली और स्मूथली आप सारी चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा, टू द पॉइंट आपके एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो पूछ सकते हो आप। और एक वो बच्चे, मैं उनकी बात कर लूं कि जो स्टूडेंट ना मान लेते हैं कि साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो बच्चे आपके आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, उनको तो मैं बोलना चाहूंगा अगर आप यूट्यूब पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए उतना आउटपुट नहीं मिलेगा। क्लियर मैं चीजों को बोल के चलूं, ऐसा नहीं कि मैं बोल दूं आप यूट्यूब से पढ़ लो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। रीजन बीइंग आप वहां पे डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे और वीडियो को ढूंढते ढूंढते ही आपके 3 से 4 दिन लग जाएंगे। ये करना है कि ये नहीं करना, ये करना है कि ये नहीं करना, इसमें उलझ जाओगे। उन बच्चों को मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप मेरे पास नहीं, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, बट प्रॉपर गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप पढ़िए, तो वो ज्यादा आपके लिए बेटर रहने वाला है उस केस के अंदर। दूसरी बात मैं करूंगा, जो बच्चे अभी अलर्ट हुए हैं उनके लिए भी यूट्यूब नहीं बना है। यूट्यूब पे आप
क्योंकि आप जो इससे पहले कनेक्टेड रहते हो ना, आप पुराने प्रीवियस जो आपके टीचर्स हैं 12th के, आप वहां कनेक्टेड रहते हो, और वो टीचर 12th के अंदर बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ग्रेजुएशन के अंदर इतने ज्यादा वो नहीं पढ़ाते हैं और ना ही उनको इतनी ज्यादा आइडियाज होते हैं कि क्या पेपर में आने वाला है। तो इस वजह से वो भी आपको थोड़ा बहुत कहते हैं कि यार अपने हिसाब से कर लो जो करना है, वो बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम होगा। आप यूट्यूब पे ढूंढोगे ये पढ़ा रहा है, ये पढ़ा रहा है, ये पहले पढ़ाते थे, ये पढ़ा रहा है, आपको नथिंग, कुछ भी नहीं मिलने वाला। इस बात को आप ध्यान से रखिएगा। फाइनेंशियल अकाउंट का मैं बात करूं, कोई भी आपको YouTube पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रॉपर तरीके से करा दे नहीं मिलेगा, आप जाके चाहे ढूंढ लेना। तो वहां पे जो बच्चे अभी से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो मान के चलो, उनको भी एक किसी के गाइडेंस के अंडर पढ़ लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कोर्स खरीद लो, चाहे आप जहां भी पढ़ते हो, लेकिन जो आपको 7 से 8 दिन तक करे। मैं अपने बच्चों को, जो बच्चे हैं, मैं पूरी तरीके से डेडिकेटेड तरीके से सारी चीजों को मैं बताने का यहाँ पे काम करूंगा। एफए का जो 10 ईयर है वो मार्केट में नहीं आया और ना ही आएगा। फाइनेंशियल अकाउंट का 10 ईयर मैं बता दूं, ना है ना ही आएगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि आप सभी बच्चों को थोड़ा 10 ईयर के PYQ जो है वो प्रोवाइड करा पाऊं अपने फोल्डर में, कोशिश है। जैसे होगा मैं आपको जरूर अनाउंसमेंट कर दूंगा उसके लिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।